तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर मुख्यालय स्थित थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना पुलिस को तहरीर देकर पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 3 पानी जाम फुलसुंगा निवासी अमन वर्मा 2 साल पहले उसकी 16 साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने पास ही रखा। अब उसकी 15 साल की बेटी को भी अपने वो घर ले गया। आरोप है कि अमन उसकी दोनों बेटियों से दुष्कर्म किया करता था। जब उसने इसका विरोध किया तो अमन ने घर आकर उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट भी की। 9 मार्च को जब वो काम से लौट रही थी तो सिडकुल धर्मकांटे के पास अमन ने उसे पीटा। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की मां की तहरीर पर ही अमन के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भी पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। फिलहाल ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश में आया है, जिसमें जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म का मामला था। इसमें जो अभियुक्त है उनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिनमें वो फिलहाल अभी न्यायिक परीक्षा में है और मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें यदि और भी कोई पीड़िता या और भी कोई इसमें फैक्ट सामने आते हैं तो उसके हिसाब से भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट से संचालित हेली सेवा कंपनी को मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और विमोल हिल से ऊपर से हेली सेवा को संचालित करने के लेकर वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हुआ है। वहीं वन विभाग द्वारा विनोग हिल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से संचालित की जा रही हेली सेवा कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि जॉर्ज एवरेस्ट में हेली कंपनी द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विनोग हिल के से ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपने अधिकारियों से जांच कराई, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि हेली सेवा कंपनी नियमों को ताक पर रखकर मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विनोग हिल से ऊपर संचालित कर रही थी, जिसको लेकर अब वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा वाइल्ड लाइफ एक्ट से में संबंधित कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विगत दिनों में ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था कि जो हेली कंपनी है वो बिना अनुमति के बिनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है। उसकी जांच कराई गई और जांच के बाद जो है जो संबंधित वन क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक केस जो संबंधित कंपनी है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। संबंधित कंपनी को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया है, उनसे उनकी फ़्लाइट डिटेल्स मांगी गई हैं और ये भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में अगर उनको बिनॉक सेंचुरी के ऊपर से हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है तो उसके लिए उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति जो है वो लेनी पड़ेगी। जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके द्वारा हमें लिखित में दिया गया है कि हम बिनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से हेली सेवा को नहीं संचालित करेंगे और हमने उनको एक लीगल नोटिस भी इसलिए दिया है कि अगर उनको ये सेवाएं जारी रखनी है जो उसमें विधिक जो उसमें अनुमति है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से वो लेने के उपरांत ही वो जारी रखी जा सकती है। तो वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में राज्यसभा के सांसद और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को समर्पित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौड़ी में जल्द ही तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय बनकर तैयार होगा। ये विकास यात्रा का अहम पड़ाव भी साबित होगा। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी और पीएम ने जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी घोषित किया है उस विश्वास के साथ जनता के बीच आया हूं। छोटे से गांव के युवा को राज्यसभा भेजा और लोकसभा का टिकट भी मिला। ये मेरे लिए एक गौरव का क्षण है। देश के शीर्ष पदों पर देवभूमि की अनेक सपूत अहम दायित्व निभा रही हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद देहरादून में पेट्रोल की कीमत 93.33 पैसे हो गई है, तो वहीं पर डीजल के दाम अब 88 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। और इसी के साथ विकासनगर में भी पेट्रोल के नए दाम 93.33 रुपए और डीजल के नए दाम 88.21 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। यहाँ पेट्रोल के दाम में 2.02 रुपए और डीजल के दाम में 2 रुपए कम हुए हैं। तो वहीं देहरादून में राज्य के कर्मचारी घोषित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने की वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत
कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ जुलूस भी निकाला और इस दौरान एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहोश भी हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहोश कार्यकर्ता के चेहरे पर पानी की छींटें मारी, जिसके बाद बेहोश हुई कार्यकर्ता को होश आया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 19 फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और जिसके धरने को लेकर आज पूरे 25 दिन भी पूरे हो चुके हैं।